आप सभी को जय मसीह की और गुड इवनिंग। शाम की समय है और हम लोग सब अपने नए नियम के क्लास में आगे बढ़ रहे हैं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। बेल आइकन को दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और अन्य तक पहुंचाइए भी, शेयर भी करिए ताकि बहुत लोग जो है परमेश्वर के वचन को सीख सकें। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और मत्ती उसके 3 अध्याय 13 पद से आगे एक विशिष्ट घटना के बारे में हम देखने वाले हैं। अभी यीशु का बपतिस्मा लिया जाना है ना। यीशु ने किस प्रकार से बपतिस्मा लिया और यीशु किस प्रकार से बपतिस्मा ले रहा है, आइए हम देखते हैं। उस समय यीशु गलील से यरदन के किनारे यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया, परंतु यूहन्ना यह कहकर उसे रोकने लगा, मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और तू मेरे पास आया है। यीशु ने उसको यह उत्तर दिया, अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। तब उसने उसकी बात मान ली और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया और देखो उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर के समान उतरते हुए देखा और अपने ऊपर आते देखा। और देखो यह आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। देखिए ये सारी वाक्या जो है वो बहुत ही लाइन से घटती हुई दिखाई दे रही हैं। यीशु का बपतिस्मा लिया जाना ये एक विचित्र घटना थी कि प्रभु यीशु मसीह जो यूहन्ना के आगे होने वाला है और जो यूहन्ना जिसका प्रचार करने के लिए आया था, मन फिराव का प्रचार किया उसने, और जिसके विषय में लिखा कि जूती के बंद खोलने योग्य नहीं हूं, उसी को आज बपतिस्मा लेने के लिए वही प्रभु यीशु मसीह जो है वो यूहन्ना बपतिस्मा दाता के पास में आ रहा है। और ये बहुत ही विचित्र घटना है और यूहन्ना बपतिस्मा दाता को भी यह आश्चर्य हो रहा है कि वो मुझसे बपतिस्मा लेने आया है। और देखिए क्योंकि दोनों जो क्या है, दोनों जो है वो क्या सगे बहन के बच्चे हैं, है ना, दोनों सगे बहन के बच्चे हैं। और देख रहे हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा दाता जो है वो बपतिस्मा दे रहा था, प्रभु यीशु मसीह के लिए मार्ग तैयार कर रहा था और उसी के पास में प्रभु यीशु मसीह चल करके आ रहे हैं और बपतिस्मा लेने की बात कह रहे हैं और यह भी कह रहे हैं कि मुझे तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने चेलों के पांव धोए, यहाँ पे भी हमको वही घटना दिखाई दे रही है। लेकिन हम जो मसीह लोग हैं, मैं देखता हूँ हम मसीह लोग जो हैं, हमको ऐसा लगता है कि हम जो हैं वो क्या है, किसी से बड़े हो गए हैं, हम किसी के सामने नहीं झुकना चाहते हैं और हम एक ऐसे पेड़ के समान हैं जो क्या है, बहुत ही आंधी तूफान चलती है और पेड़ जो है वो खड़ा रहता है और उसकी टहनियाँ टूट करके गिरने लगती हैं, लेकिन हमें बांस के पेड़ के समान होना चाहिए, वो झुकता है। प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहा है यहाँ पे, क्या प्रभु यीशु मसीह दर्शा रहा है कि वो उसे बपतिस्मा लेने आया है जिसका वो प्रचार कर रहा था। देखिए आप इसको देख लेंगे, मत्ती 3:1 और मरकुस 1:4 में भी इस घटना का वर्णन हमको देखने को मिल रहा है, आप उसको देख लेंगे। तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, वो है इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। तब उसने उसकी बात मान ली। देखिए अब यूहन्ना बपतिस्मा दाता जो है वो क्या कर रहा है, मैं इस योग्य नहीं हूं, मैं तो बिल्कुल छोटा सा मनुष्य हूं और मैं इस योग्य नहीं हूं कि मैं तुझे बपतिस्मा दूं और मैं बहुत ही छोटा इंसान हूं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा अब तो ऐसा ही होने दे। क्यों कहा प्रभु यीशु मसीह ने अब तो ऐसा ही होने दे? आगे वह कहता है क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को सभी धार्मिकता को पूरा करना आवश्यक है ना। तो पूरी धार्मिकता को पूरी करने की बात प्रभु यीशु मसीह कह रहा है। तो धार्मिकता अभी तक अधूरी थी, प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता आने वाली है। तो कैसे आने वाली है? सबसे पहले चीज जो बपतिस्मा है वो क्या है, आगे मैं इसके विषय में डालूंगा आने वाले दिनों में बपतिस्मा के ऊपर में। तो पहली जो बात है वो क्या है, ये जो बपतिस्मा है ये क्या है, पहले चीज तो पानी में जब हम डूबते हैं, है ना, डूब का बपतिस्मा, जब हम पानी में डूबते हैं तो हमारा सारा शरीर जो है वो क्या हो जाता है, समझ लीजिए कब्र में चला जाता है। हमारा शरीर जो है, हमारा जीवन जो कब्र में चला गया और उसके बाद में जब हम उस पानी में से आते हैं तो जैसे प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ वैसे ही हमारा पुनरुत्थान हो जाता है और उसके बाद में पुराना जीवन दफन हो गया। प्रभु यीशु मसीह वापस से पुराना जीवन में नहीं गया। प्रभु यीशु मसीह फिर से पापियों के साथ में नहीं गिना गया, फिर से प्रभु यीशु मसीह पकड़वाया नहीं गया, प्रभु यीशु मसीह फिर से अपने आसपास के लोगों में वो घूमता नहीं रहा। प्रभु यीशु मसीह का जीवन नया हो गया। प्रभु यीशु मसीह कहाँ जाने के लिए तैयार हो गया, उसका पुनरुत्थान हो गया और वो स्वर्ग में हमारे लिए जगह तैयार करने के लिए वो क्या हो गया,
तैयार हो गया और प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हो गया। तो वैसे ही हमारा जीवन जो है, जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो हमारा जीवन वैसा ही होना चाहिए कि जब हम उस पानी में से निकलते हैं तो हमारा देह, हमारा शरीर, हमारी आत्मा नई हो जानी चाहिए। जैसे एक शरीर नहाया हुआ, जब हम नहाते हैं तो हमारी शरीर शुद्ध हो जाती है, वैसे ही जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो हमारा जीवन शुद्ध होना जाना चाहिए, पाक और पवित्र हो जाना चाहिए। और बपतिस्मा तो उसी को देना चाहिए जो प्रभु यीशु मसीह का अंगीकार करे और अपने पापों को दफन करने के लिए तैयार हो जाए। बहुत सारे लोग जो है अटकल लगाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा क्यों लिया, प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा क्यों लिया। तो क्या लिखा है? समस्त धार्मिकता को पूरा करने के लिए। अब ये धार्मिकता क्या है? धार्मिकता क्या है? प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता है ना, तो धार्मिकता के अनुसार ऐसा ही होने दे। धार्मिकता क्या है कि प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता हमारे जीवन में दिखाई देनी चाहिए। प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता से हमारा शरीर कवर, हमारा जीवन कवर होना चाहिए। हमारा शरीर जो है वो, हमारा आत्मा जो है वो ढांपा होना चाहिए। क्यों ढांपा हुआ होना चाहिए? ताकि जब हम न्याय के सिंहासन के सामने जाएं तो उसकी धार्मिकता परमेश्वर को दिखाई दे। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने ये जो संस्कार है वो किया कि बपतिस्मा होने दे, और इसीलिए कि सारी धार्मिकता जो है उसी के साथ में पूरी हो जाए और मनुष्य जो है मारा जाना, गाड़ा जाना और फिर से जी उठना, इसका संकेत बपतिस्मा है। और बपतिस्मा ऐसे ही लिया जाता है और ये सांकेतिक है। और बहुत सारे बपतिस्मा लोग लेते हैं, लेकिन मैं जो है बाइबल के अनुसार चलने वाला व्यक्ति हूं, तो मैं यही सोचता हूं कि जो प्रभु यीशु मसीह ने किया, डूब का बपतिस्मा लिया यरदन नदी में, हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग हैं। हम गैसिंग में नहीं चलते। गैस किया जाता है पेंतिकुस्त के दिन। पतरस ने जब पवित्र आत्मा सब पर उतरी तो उसने आकर पानी से सबको बपतिस्मा दे दिया। तो लोगों ने गेस किया कि सबको पतरस जो है बपतिस्मा दिया होगा। तो कैसे दिया होगा? सबको लगता है कैसे दिया होगा बपतिस्मा? पतरस जो है वो कैसे दिया होगा कि वो सबको छिड़काव का बपतिस्मा दिया होगा। मैं उनको वैसे डिनोमिनेशन को गलत नहीं कहता, अपने अनुसार सब चलाते हैं, लेकिन मैं जो कहना चाहता हूं वो ये है कि पेंतिकुस्त के दिन एक ने दूसरे को, दूसरे ने तीसरे को और चौथे ने पांचवे को। तो ये गेसिंग है, हम कैसे भी गेस कर सकते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने जो बपतिस्मा लिया वो डूब का, क्योंकि सारी धार्मिकता उस पर पूरी हो जाए। तो ये सारी धार्मिकता उस पर पूरी हो जाए, इसीलिए उसने बपतिस्मा लिया। तो कई लोगों का सवाल है क्यों प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया? इसीलिए कि सारी धार्मिकता, कुछ कमी ना रहे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हर एक चीजों को पूरा करने आया था। क्रूस पे उसने क्या कहा? पूरा हो। तो सारी धार्मिकता को वो पूरी करने आया था, पूरी व्यवस्था को पूरी करने आया था, पूरे संस्कारों को पूरी करने आया था। उसके जीवन में किसी बात की कमी ना हो, वो हर एक चीज करना चाहता था, उसने हर एक चीज किया। क्या उसे उपवास की आवश्यकता थी? नहीं थी, लेकिन उसने की। क्योंकि मनुष्य जीवन में रहते हुए इन सारी चीजों की आवश्यकता है, हम सभी लोगों को उसने बताया। इसीलिए हर एक धार्मिकता उसके साथ में पूरी हो जाए, और हर एक धार्मिकता प्रभु यीशु मसीह ने एक एक करके पूरी की। और देखिए 16वें पद में लिखा है, और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से आया। दूसरी जो बात मैं कहना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा क्यों लिया, तो स्वयं की पापियों के साथ पहचान बनाई। स्वयं का पहचान किसके साथ में बनाया? पापियों के साथ में। हम क्या करते हैं? हम उसके गुनाह में शामिल नहीं हैं, हम अपने आप को बचाते हैं। हम अपने ही गलती को छुपा लेते हैं, हमने गलती नहीं की है और हम तो बिल्कुल निर्दोष हैं और हमने कोई गलती नहीं की, उसने हमें फंसा दिया, उसने हमें ये कर दिया, उसने हमारी चुगली खा ली और उसने ऐसा कर दिया, उसने झूठ बोल दिया और झूठ बोल करके हमें फंसा दिया। अपना लोग अपनी ही गलती नहीं मार रहे हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहा है? अपनी पहचान बनाई। कहां पे? स्वयं पापियों के बीच में उसने अपने आप को रख दिया कि मैं भी क्या हूं? पापी और अपराधी हूं। उस लेवल में वो चला गया और उसने कहा कि मैं भी पापी और अपराधी हूं, क्योंकि आने वाले दिनों में ऐसा होने वाला था, पाप का बोझ उठा के जाने वाला था। इसीलिए क्या किया उसने? क्योंकि वो किसके साथ में गिना जाएगा? चोर और डाकुओं के साथ में उसको गिना जाएगा। और वही हुआ, चोर और डाकू के साथ में उसको गिना गया। जो पापी मन फिराते थे, ये यूहन्ना जो है वो क्या करता था? उनको बपतिस्मा दिया करता था, है ना? यही यूहन्ना उनको बपतिस्मा दिया करता था। और अब ऐसा समय आया है कि यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह को बपतिस्मा दे रहा है, जिसके नाम से वह बपतिस्मा दे रहा था, तो उसी को बपतिस्मा दे रहा है। और प्रभु यीशु मसीह ने इसको कहा होने दे, क्योंकि करने के लिए? क्योंकि स्वयं को पापियों की मंडली में खड़ा करने के लिए, क्योंकि पापी मन फिराते थे और मन फिरा करके डूब का बपतिस्मा लेते थे। ठीक वैसे ही प्रभु यीशु मसीह आया और आकर के बपतिस्मा लिया, ताकि लोगों को पता रहे कि पापी आए और क्या करें? बपतिस्मा ले। ये संस्कार जीवन में चलता रहे। क्या कहा प्रभु यीशु मसीह ने जाते जाते? मत्ती 28:18 में कि तुम पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पे क्या करो? बपतिस्मा दो। और वही प्रभु यीशु मसीह ने लिया, क्योंकि ये संस्कार आगे वो कहने वाला था। इसीलिए क्योंकि वो पापियों की मंडली में
भले ही गिना जाए लेकिन हर एक संस्कार उसके साथ में पूरी होनी चाहिए। 16वें पद में जो बात लिखी हुई है वो बड़ी ही गंभीर है। यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया और देखो उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा। इसके लिए मेरे साथ आप सभी निकाल लेंगे यशायाह 11:2। बड़ा ही गंभीर विषय है क्योंकि यहाँ पे कबूतर की नाई बात कर रहा है कि कबूतर की नाई उतरा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कबूतर ही उतरा, लेकिन वहां पे कबूतर उतरा नहीं। फिल्मों में आप देख रहे हैं कबूतर उतरता हुआ, बिल्कुल आप ऐसा मत समझिए। कबूतर की नाई उतरा, जैसे कबूतर उड़ते हुए उतरता है, कंधे पे बैठता है किसी के, ठीक वैसे ही प्रभु यीशु मसीह के कंधे पे नाई लिखा है। ये नहीं कहा कबूतर था और कबूतर उड़ करके उसके कंधे पे बैठ गया। इस बात पे वचन जो बातें बोल रहा है उसको ध्यान से पढ़िए और ध्यान से सीखिए, है ना। यशायाह 11:2 में हमको इसका वर्णन हमको देखने को मिलेगा कि किस प्रकार से। 11:2 क्या लिखा है? यहोवा का आत्मा बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा और ज्ञान। यहोवा का आत्मा, है ना, परमेश्वर की आत्मा। क्या लिखा है? आदि में पृथ्वी क्या थी? बिडोल और सुनसान पड़ी थी और परमेश्वर का आत्मा गहरी जगह के ऊपर मंडराता था। तो ये वही आत्मा है, बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए। परमेश्वर की ही आत्मा के विषय में लिखा है, वो परमेश्वर की ही आत्मा है और जो हमारे बीच में पवित्र आत्मा है वह भी परमेश्वर की आत्मा है ना। तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए। एक ही आत्मा है जो पूरी दुनिया की सृष्टि के समय भी था और आज भी है और वो पवित्र आत्मा है ना। तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए। जो कबूतर के समान उतर रहा है वो कौन सी आत्मा है? परमेश्वर की आत्मा है जो जल के ऊपर मंडराती थी, वही आत्मा हमको यहाँ पे दिखाई दे रही है। और प्रकाशित वाक्य 4:1-19, यशायाह 42:1 और यहेजकेल 1:1, यूहन्ना 1:51, प्रेरितों 7:56, इन सभी को आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए और आप जब जाकर के पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा कि ये जो आत्मा है वो परमेश्वर की ही आत्मा है। और आपको बिल्कुल वचन एक किताब नहीं, एक लेखक नहीं, परंतु कई लेखकों ने इसके विषय में वर्णन किया है कि ये जो आत्मा है वह परमेश्वर की ही आत्मा है। और जो कबूतर की नाई है ना, कबूतर नहीं, कबूतर की नाई प्रभु यीशु मसीह के कंधे पर उतरा। क्यों उतरा? क्यों उतरा? क्योंकि उसने धार्मिकता को पूरी किया था, है ना। तो हमें भी क्या करना है? धार्मिकता को पूरी करना है। और बिना धार्मिकता को पूरी करे, कई लोग हैं जो सोचते हैं कि हम उपवास करेंगे और दुआ मीटिंग करेंगे और पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आ जाएगा। बिल्कुल नहीं। पहले तो अपनी धार्मिकता को पूरी करनी पड़ेगी हमको। और धार्मिकता क्या है? परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलना। बहुत सारे लोग होते धार्मिकता क्या है? धर्म, दया, कर्म, ये वो। बिल्कुल आप अलग हैं, बिल्कुल आप अलग मैटर में जा रहे हैं। धार्मिकता का मतलब परमेश्वर की आज्ञा को पूरी करना है। क्यों? क्योंकि पाप हमारे जीवन में ढांपा जाना चाहिए, क्योंकि हम पापी हैं। जब तक हमारे पाप ढांपे नहीं जाएंगे तब तक हमारी धार्मिकता पूरी नहीं होगी। और हमारी धार्मिकता तब पूरी होगी जब प्रभु यीशु मसीह का चादर हम अपना ओढ़ लेंगे, प्रभु यीशु मसीह का वस्त्र हम पहन लेंगे, तब उसकी धार्मिकता हमारे जीवन में दिखाई देगी। 17वें पद में लिखा है, और देखो यह आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। अभी तक क्या था कि वो पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती होगी और तू एक पुत्र को जनेगी, और पुत्र को जनेगी जिसका नाम तू इम्मानुएल रखना। अभी तक परमेश्वर ने यह घोषित नहीं किया था कि ये मेरा पुत्र है। अभी तक सब जो है वो क्या चल रहा था? पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती होगी। लेकिन यहाँ पे ये जो बात है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने कहा ना कि परमेश्वर ने कहा ना कि यह मेरा प्रिय पुत्र है। चलिए कुछ बातें हैं जो हम निकाल करके पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण 4:12। तो ये प्रभु यीशु मसीह के लिए ऐसा क्यों कहा गया? आप देखिए वहां पे व्यवस्था विवरण 4:12। देखिए मैं आप लोगों को एक चीज कहना चाहता हूं, और वो ये है कि ये परमेश्वर का जो पुत्र है वो बड़ा ही अद्भुत रीति से जन्म लेकर के इस जगत में आए हैं और अभी तक अद्भुत रीति से ही हर एक धार्मिकता को पूरी करते जा रहा है। व्यवस्था 4:12 में लिखा हुआ है, तब यहोवा ने उस आग के बीच में से तुमसे बातें की, बातों का शब्द तो तुमको सुनाई पड़ा परंतु कोई रूप न दिखा, केवल शब्द ही शब्द सुनाई पड़ा। अब ये रूप नहीं दिखा का मतलब समझते हैं आप? ये जो वचन है जिसमें लिखा है कि रूप नहीं दिखा, तो किसका रूप दिखना था? परमेश्वर जो है वो आवाज दे रहा है और उस शब्द का रूप नहीं दिखाई दे रहा है, और वो शब्द का रूप
तो रूप किसका होता है? जो अस्तित्व में हो उसी का रूप होता है। मनुष्य का अस्तित्व है, और अस्तित्व अगर है तो जिसका अस्तित्व होता है उसी का रूप होता है। शब्द का कोई अस्तित्व नहीं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का अस्तित्व है। ये वही पुत्र है जो उसके साथ में था। आओ हम क्या करें? आओ हम, मैंने कहा था आप लोगों को, उत्पत्ति और जो मत्ती जो हम चल रहे हैं दोनों एक दूसरे को रिप्रेजेंट करती हैं और एक दूसरे को प्रस्तुत करती हैं, और ऐसे ही हम देखेंगे कि एक दूसरे से मिलती चली जाएंगी। मिला ना? क्या मिला है कि आओ हम जगत की सृष्टि करें। प्रभु यीशु मसीह जगत की सृष्टि में भी था, जैसे कि यूहन्ना 1:1 में लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वही वचन से सभी कुछ सृजा गया और वही वचन देहधारी होकर के इस जगत में आया। अब भजन संहिता 2:7 निकाल लेंगे मेरे साथ में और उसको आप पढ़ेंगे। भजन संहिता 2:7 वहां लिखा है, मैं उस वचन का प्रचार करूंगा जो यहोवा ने मुझसे कहा, तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ। क्या? तू मेरा पुत्र है। भजनकार कहता है कि तू मेरा पुत्र है और मैं उसकी क्या करूंगा? वचन के अनुसार क्या करूंगा? प्रचार करूंगा, क्योंकि उसने मुझे क्या किया है? पुत्र कहा है। तो देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं कि भजनकार दाऊद भी कहता है कि उसने मुझे पुत्र कहा है। तो जो लोग परमेश्वर के साथ में रहते हैं, जो लोग परमेश्वर के पास में रहते हैं, परमेश्वर उससे प्रसन्न रहता है और परमेश्वर उनसे आनंदित रहता है, परमेश्वर उनसे मगन रहता है और वो गर्व के साथ में कहता है कि ये जो है वो क्या है? मेरे लोग हैं, ये जो है वो मेरे पुत्र हैं। और जैसे प्रभु यीशु मसीह को कहा कि ये मेरा प्रिय पुत्र है। और क्यों कहा प्रिय पुत्र? क्योंकि वो पूरे जगत से अलग है, पूरी सृष्टि से अलग है, और प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आया, उसके पुत्र, उसका जो पुत्र है इस जगत में आया ताकि हम सभी के अपराधों को क्या करें? उठा ले जाए। चलिए आप देखेंगे यशायाह 42:1, यशायाह 42:1 बहुत ही नया बाइबिल है, इसलिए बड़ा ही कठिन होता है इसको खोलना। 42:1 में क्या लिखा हुआ है? मेरे दास को देखो जिसे मैं संभाले हूँ, मेरे चुने हुओं को जिसे मेरे जी प्रसन्न हैं, मैंने उस पर अपना आत्मा रखा है, वह जाति जाति के लिए न्याय प्रकट करेगा। मैंने उस पर अपनी आत्मा रखा है ना, प्रभु यीशु मसीह पे उसने क्या किया? अपनी आत्मा को रख दिया और कहा कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं क्या हूं? बहुत प्रसन्न हूं। ये बहुत ही बेहतरीन वाक्य, ये बहुत ही बेहतरीन घटना हमको दिखाई दे रही है कि प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा लेने आए हैं और प्रभु यीशु मसीह, यहाँ पे सब कुछ घट गया। प्रभु यीशु मसीह का दर्शन मिल गया किसको? यूहन्ना बपतिस्मा दाता को, और यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा दिया। और यहाँ पे हमको ये भी देख रहे हैं कितना छोटा बन गया प्रभु यीशु मसीह कि पापियों की मंडली में गिना जाए, इसलिए उसने क्या किया? वो बपतिस्मा लिया, मन फिराओ, क्योंकि तुम पापी हो, मन फिराओ। तो प्रभु यीशु मसीह के लिए भी यही सोचा गया होगा उस समय के लोग जो खड़े होंगे, ये भी पापी है और ये भी क्या कर रहा है? बपतिस्मा ले रहा है, और वो गिना गया। ये सब कुछ क्योंकि सारी धार्मिकता पूरी करे। और आगे हम देख रहे हैं कि पवित्र आत्मा उतर रही है पृथ्वी में, पवित्र आत्मा उतर रही है प्रभु यीशु मसीह के कंधे पे, पवित्र आत्मा उतर रही है, कबूतर के समान लोगों को दिखाई दे रही है, और वो पवित्र आत्मा कांधे पे उतरी। और देखिए आगे हम इस बात को भी देखते हैं कि प्रभु परमेश्वर ने क्या किया? बड़ी आकाशवाणी करके सभी लोगों को, ये बड़ी आकाशवाणी का मतलब क्या होता है? आकाश में, बादल में जो आवाजें सुनाई देती है उसको आकाशवाणी कहते हैं। तो आकाशवाणी सुनाई दे रही है और आकाशवाणी के द्वारा यह सुनाई दे रहा है कि यह मेरा क्या है? प्रिय पुत्र है। काश मेरे प्रियो हम और आप, हम सभी के लिए भी यही कहा जाए कि ये मेरे प्रिय पुत्र हैं, ये मेरे लोग हैं। परमेश्वर की आकाशवाणी हो, जब परमेश्वर बादलों पे आए तो यही कहे कि ये मेरे लोग हैं और मैं इनसे क्या हूँ? बहुत प्रसन्न हूं। इसीलिए जिंदा रहिए, मुस्कुराते रहिए, आनंदित रहिए, क्योंकि कब हमारा पारी आ जाए और कब हम इस जीवन से चले जाएं, इसका कोई समय या कोई मोल नहीं है। नए नए वेरिएंट कोरोना के आते चले जा रहे हैं, बहुत सारे लोग हमारे बीच से उठा लिए गए। आने वाले दिनों में हो सकता है कि हम भी इस दुनिया से उठा लिए जाएं, लेकिन वहां जाने से पहले आनंदित रहिए, मगन रहिए, प्रभु में रहिए और प्रभु में बने रहिए, ताकि हमें स्वर्ग की आशा रहे और हम स्वर्ग को चले जाएं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हर एक धार्मिकता को हमारे लिए पूरी किया। आज हमें समय है कि हम परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के हाथों को थाम लें और उसके द्वारा हमारी धार्मिकता पूरी हो जाए, क्योंकि उसने पूरी धार्मिकता इस जगत में आकर के क्या कर दी? पूरी कर दी। आप सभी को जय मसीह की, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इस क्लास में आप सभी शामिल हुए, निरंतर ऐसे ही शामिल होते चले जाइए और आप लोगों का
सुबह जो है वो क्लास लगेगा और सुबह जो है वो क्लास लगेगा और कल सुबह 8 बजे वीडियो डाल दिया जाएगा और आप उसको देख सकते हैं। आप सभी को जय मसीह की, आप सभी को प्रभु रात्रि में मीठी नींद दे और प्रभु आप सभी को आशीष दे। और बस जैसे मैंने कहा कि आप प्रार्थना करा सकते हैं, जैसे वीडियो डालता हूँ उसमें फ़ोन नंबर है, फ़ोन करें और फ़ोन करके आप प्रेयर कराएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को गुड नाइट।